हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीइंग लर्नर्स में। आज सॉल्व करेंगे हम 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 का क्वेश्चन पेपर जो कि मानू डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया है। और यहाँ पे हम सेक्शन करेंगे बी, जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो कि आपके तदरीसी रुझान, इसको उर्दू में बोलते हैं। तदरीसी रुझान को आसान उर्दू में अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि टीचर के अंदर क्या सलाहियत होनी चाहिए, उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर 30 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो आपके अंदर कितनी सलाहियत है टीचर बनने की, उसके ऊपर ये सवाल होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉडलिंग का सबसे अहम काम होता है, ठीक है, अगर आप इसमें आंसर देखेंगे तो सभी आंसर आपको सही लगेंगे। तदरीसी तजुर्बात फराहम करना, तलबा को खामोश करना, इम्तहान लेना, तलबा का ख्याल करना। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सही आंसर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आपको चूज करना है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे जो अहम है वो है आपका तदरीसी तजुर्बात फराहम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जवाहर नवोदय विद्यालय का कयाम का मकसद क्या था? जवाहर नवोदय विद्यालय कायम किया गया था ताकि जो देहाती इलाके हैं, देही इलाके, रूरल इलाके बोलते हैं, वहाँ के जो तलबा जिनको स्कूल फराहम नहीं था उस टाइम में, प्राइवेट स्कूल्स नहीं थे, पढ़ाई के लिए दिक्कत थी, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कूल खोला गया था ताकि रूरल इलाके में देहात के बच्चों के लिए उनका मियारी तालीमी मियार बढ़ाया जा सके। और इसी वजह से आज भी वहाँ पे 75% जो नवोदय स्कूल में 75% आपका ये होता है, रिजर्वेशन होता है, रिजर्व होता है रूरल से पढ़े हुए बच्चों के लिए, यानी रूरल स्कूल के पढ़े हुए सरकारी स्कूल के, ये सरकारी को जरूरी नहीं, किसी भी रूरल स्कूल से पढ़े हुए बच्चों के 75% आपका रिजर्व है। ठीक है, और बाकी 25% आपके शहरी अर्बन इलाके से उसमें एडमिशन होते हैं। ठीक है, अगर एक दिन भी आपने अगर स्कूल अटेंड किया है शहर में तो आप उसमें 75% पे नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये जानकारी थी, मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। 43, ठीक है, प्राइमरी सतह पर तलबा को किस जबान में तालीम देनी चाहिए? तो आपको पता है प्राइमरी सतह पे जो जबान आती है किसी भी बच्चे को, वो उसकी मादरी जबान, जो मदर टंग होती है, वही मादरी जबान आती है। तो उसी जबान में अगर उसको तालीम दी जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होता है और उसको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, अगर आपका बैक वक्त 4 पेशों में इंतखाब हो जाए तो आप किस पेशे में शामिल होंगे? अगर आपका 4 चीजों में, जैसे इंस्पेक्टर, फौज, बैंक, मॉडलिंग, सब में सिलेक्शन हो जाए तो आप कौन से उसमें शामिल होंगे? तो ये तो अपने अपने चॉइस की बात है, लेकिन आप चूंकि टेस्ट दे रहे हैं मॉडलिंग के लिए तो आप मॉडलिंग पे ही आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, तख्त स्याह पर लिखते वक्त सबसे ज्यादा अहम क्या होता है? ठीक है, तख्त स्याह बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को। ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अच्छा खत यानी खूबसूरत हैंडराइटिंग में चाहिए, या वाज़े और सही लिखाई होना चाहिए, या फिर बड़े हरूफ में लिखना चाहिए, या फिर खूबसूरती होनी चाहिए? तो खूबसूरती हो ना हो, बड़ा हर्फ हो ना हो, ये सारी चीजें, ये तीन, इसमें क्या होता है कि ये तीनों ऑप्शन A, C, D, ये सब ऑप्शन आपके बी में आ जाते हैं। यही इसका ट्रिक है। ठीक है, वाज़े और सही लिखाई का मतलब क्या हुआ? खूबसूरती भी होनी चाहिए, बड़े हरफ में भी लिखना चाहिए, अच्छे खत में भी लिखना चाहिए, तभी तो आपका वाज़े और सही लिखाई होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वाज़े और सही लिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46, अगर कोई तालिब इल्म स्कूल ताखिर से आए तो आप क्या करेंगे? उसके सरपरस्त को इत्तला करेंगे, उसे सजा देंगे, या वजह जानने की कोशिश करेंगे, या नजरअंदाज करेंगे? तो यहाँ पे आप उसको सजा जो निगेटिव चीज है, सजा की बात आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जहाँ पे भी सजा वजा के लिए बिल्कुल सजा के खिलाफ होते हैं। ठीक है, तो तदरीसी जो टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है इसमें निगेटिव चीजें नहीं देखी जाती, हमेशा पॉजिटिव चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वजह जानने की हम कोशिश करेंगे, भाई क्यों लेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए टीचर। तो प्रॉब्लम सॉल्व अगला एक पोर्शन है भी इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। तलबा के सीखने के अमल की कमजोरी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ज्यादा होमवर्क देंगे, ठीक है, ये भी निगेटिव हो गया। लाइब्रेरी में मुताला कराएंगे, ये भी कुछ ज्यादा ही हो गया सख्ती। ठीक है, ट्यूशन लगाने का मशवरा देंगे, ये भी गलत है। तशखीसी तदरीसी यानी डायग्नोस्टिक टीचिंग का तरीका अख्तियार करेंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है? इसमें हम बच्चे की कमी को ढूंढते हैं, क्या उसके अंदर कमी है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, डायग्नोस्टिक टीचिंग बहुत अहम होता है। किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं है, रूट कॉज पता करते हैं। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, स्कूल के म्यार तालीम की जांच का बेहतरीन पैमाना है। ठीक है, स्कूल के म्यार तालीम यानी तालीम का म्यार कैसा है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तालीम का म्यार कैसा है, तो ये तलबा के हासिलात यानी कितने मार्क्स तलबा को मिल रहे हैं। ठीक है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता कोई भी चीज। ठीक है, मार्क्स, आप बहुत नॉलेजफुल हैं लेकिन आपकी तबीयत खराब होगी एग्जाम टाइम में तो आपके नतायज अच्छे नहीं आएंगे।
तो इसलिए नताइज से आप कोई हल नहीं निकाल सकते कि नताइज से आप ये नहीं बता सकते हैं कोई बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देते वक्त क्या हो सकता है उस टाइम में क्या होगा आपको पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा स्कूल में मौजूदा वसाइल क्या है, ठीक है, क्लासरूम का इंतजाम, तदरीसी माविनात, तो ये सी और डी ये दोनों बी में आ जाते हैं, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा स्कूल में मौजूदा वसाइल क्या है, ठीक है। वसाइल में आपके टीचर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, वसाइल में आपका क्लासरूम भी आ जाता है, क्लासरूम का इंतजाम क्या है, तदरीसी माविनात क्या है यानी पढ़ाई लिखाई का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सारा चीज स्कूल के मौजूदा वसाइल यानी कि रिसोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, स्कूल में तालीमी मेयार मुनहसर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि जांच कैसे करेंगे, तो इससे अब मुनहसर डिपेंड किस चीज पे करता है, तालीमी मेयार, ठीक है, तालीमी वसाइल फराहमी, माली वसाइल फराहमी, असातिज़ा के तालीमी वाकई मेयार पर या नकल करवाने पर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, यहाँ वसाइल देखें ना, सेम वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तालीमी वसाइल फराहमी, आप कितना तालीमी वसाइल फराहम कराते हैं अपने बच्चों को, उस पर डिपेंड करता है कि तालीमी मेयार कैसा होगा आपके स्कूल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लड़कियों की तालीम को अहमियत देनी चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों से ज्यादा ज़हीन होती हैं, ठीक है। कंपैरिजन गलत हो जाता है हमेशा पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, कंपैरिजन नहीं किया है। लड़कियों की तादाद कम है, ऐसा कुछ भी नहीं, लड़कियां हमेशा तादाद में ज्यादा रहती हैं कभी भी, एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती है, ऐसा कुछ है नहीं, होती है, लेकिन ये निगेटिव चीज है, निगेटिव कभी आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। तो पॉजिटिव वे में देखेंगे, एक लड़की की तालीम एक खानदान की तालीम है, ठीक है। एक लड़की को अगर तालीम दी जाती है तो समझिए एक आप एक खानदान को तालीम दे रहे हैं, एक लड़के को अगर आप तालीम दे रहे हैं तो समझिए आप एक फैमिली को तालीम दे रहे हैं, यानी एक फैमिली के लिए वो लड़का तालीम हासिल करेगा, पैसे कमाएगा, तो एक फैमिली उसकी पढ़ेगी लिखेगी या जो भी करेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक लड़की को देते हैं तो पूरे खानदान को अपने बच्चों को पढ़ाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक लड़की की तालीम है खानदान को तालीम देने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तालीम का मकसद क्या होना चाहिए, ठीक है। तालीम का मकसद क्या होना चाहिए, इम्तहान में कामयाबी हासिल करना या मुलाजमत हासिल करना या पढ़ना लिखना सीखना या अमल जिंदगी के लिए तलबा को तैयार करना। तो मेन हमारा मकसद जो तालीम का होना चाहिए वो हमारे जिंदगी में, हमारी जिंदगी कैसे गुजारे, अच्छे से गुजारे, इसके लिए अमली जिंदगी यानी जो प्रैक्टिकल लाइफ जो है उसमें आप सक्सेस हो जाए, यही तालीम का मकसद होना चाहिए। तो अमली जिंदगी के लिए तलबा को तैयार करना, ठीक है। कल को आपको परेशानी ना हो, परेशानी हो तो आप उसको सॉल्व कर सकें, अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकें, इसके लिए तालीम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 52, एक मिसाली मुअल्लिम वो है, ठीक है। मिसाली मुअल्लिम यानी कि एग्जाम्पलर टीचर, एग्जाम्पलर टीचर यानी कि तारीफ के काबिल, ठीक है, उसकी मिसाल दी जाने, मतलब जिस टीचर की मिसाल दी जाती है कि अरे फला टीचर तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो एक मिसाली मुअल्लिम वो है जो निसाब मुकम्मल करे, तलबा की मदद करे, तलबा का दोस्त, तो फिलासफर और रहनुमा हो या सख्त नज्म ज़ब्त कायम करे, ठीक है। तो मिसाली मुअल्लिम होता है जो तलबा का दोस्त हो और फिलासफर हो और रहनुमा भी हो, ठीक है, यानी कि बच्चे का आइडियल हो टीचर होना चाहिए, ऐसा टीचर तो भी वो मिसाली टीचर, मिसाली मुअल्लिम बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 53, इस वक्त हमारे मुल्क में किस तालीमी पॉलिसी पर अमल हो रहा है, ठीक है। तो तालीमी पॉलिसी अब जो होगा वो 2020 का होगा, ठीक है। 2020 में नई पॉलिसी आई है लेकिन अभी लागू नहीं हुई है, ठीक है। तो अब तक तो 34 साल पुरानी ये तालीमी निजाम, तालीमी पॉलिसी 1986 में जो बनी थी वही चल रही है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, तालीमी अमल में मरकज तवज्जो किसकी जात होनी चाहिए, तालीमी अमल में मरकज तवज्जो यानी सेंटर, ठीक है, किस चीज पे ध्यान सबसे ज्यादा देना चाहिए, किसकी जात होना चाहिए, वालिद की, वालदा की, तालिब इल्म की, मौल्लिम की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तालिब इल्म जो होता है वही सेंटर में रहता है, इसी के बारे में सब कुछ सोचा जाता है, इसी की तरक्की के लिए, इसी के जो भी तालीमी अमल जो है वो तालिब इल्म को मद्देनजर रखते हुए ही की जाती है, उस पर, ठीक है, तवज्जो जो होता है वो तालिब इल्म के ऊपर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55, तलबा को घर काम होमवर्क देने का मकसद क्या होता है, तो तलबा को घर का काम होम मकसद देने का मकसद होता है उन्हें घर में मसरूफ रखना या फिर घर पर मुताला करने की आदत डालना या मुकाबला आराई का फरोग देना या मुअल्लिम का बोझ कम करना, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, घर पर मुताला करने की आदत डालने के लिए हम होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एक तालिब इल्म नाकामी दरअसल नाकामी है, एक तालिब इल्म की नाकामी किसकी नाकामी है, तालिब इल्म की नाकामी है या मुअल्लिम की नाकामी है, निज़ाम तालीम की नाकामी है या दरसी किताबों की नाकामी। तो निज़ाम तालीम की, अगर आपका निज़ाम
अगर कोई बच्चा फेल होता है दैट मीन्स कि आपका निज़ाम तालीम सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मॉडलिंग की कामयाबी मुज़मिर होती है। ठीक है, मॉडलिंग की जो कामयाबी है किस चीज़ में छुपी होती है। ठीक है, तो मॉडलिंग की कामयाबी तलबा की आला कारकर्दगी और मुजाहरे से, या ज़ाती किरदार से, या बेहतर तदरीस से, या फिर जायद जायद तदरीसी काम से, यानी बहुत ज़्यादा काम करता है उसमें, उससे उसकी कामयाबी होगी। ठीक है, या पर्सनल उसका जो किरदार है उसकी वजह से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बेहतर तदरीस से। ठीक है, अगर आप किसी टीचर के अंदर बेहतर तदरीस है, ठीक है, तो तलबा अपने आप उनकी जो कारकर्दगी आला अपने आप हो जाएगी, मुजाहरा उनका अच्छा हो ही जाएगा। सबसे मेन क्या है, मेन है आपका बेहतर तदरीस होना चाहिए। मॉडलिंग की कामयाबी बेहतर तदरीस से है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 58, आपके शहर में जेल की 4 सरगर्मियों में आप कहाँ शिरकत पसंद करेंगे। ये भी आपके अपने चॉइस की बात है, इसमें सही गलत होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे मेले में, खेल के मुकाबले में, सर्कस में, या किताबों की नुमाइश में। जाहिर सी बात है, आप तदरीसी काम में जा रहे हैं पढ़ाने लिखाने के, तो आप किताबों की नुमाइश में जाएंगे, किताबें देखेंगे, मुख्तलिफ तरह की किताबें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी लगा देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आपकी तदरीस के दौरान तालिब इल्म गैर मुताल्लिक सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे। उसे डांट कर चुप कराएंगे, उसे मौजू से मुताल्लिक सवाल करने के लिए आमादा करेंगे, या उसे सजा देंगे, या क्लास खत्म होने पर जवाब देंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसे मौजू से मुताल्लिक सवाल करने पर आमादा करेंगे, यानी किसी भी तरीके से उसको जिस टॉपिक पे पढ़ाई चल रही वहां पे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अगर आपको डीएलएड करने के बाद भी मुलाजिमत यानी नौकरी ना मिले तो आप क्या करेंगे। ठीक है, वैसे तो लोग बीएड कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप, निजी ट्यूशन शुरू करेंगे, तिजारत करेंगे, मुलाजिमत करेंगे, मुजालिमत हासिल करने का इंतजार करेंगे, या फिर पेशा मुअल्लमी से वाबस्ता होने के लिए मुसलसल कोशिश करेंगे। तो ये ट्राई करते रहेंगे हम, पेशा मुअल्लमी यानी टीचर के नौकरी के से वाबस्ता होने के लिए, जुड़ने के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहेंगे, जैसे टेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, और जो भी उसके लिए जरूरियात चीजें हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, एक मुअल्लिम अपने तलबा में किस तरह तहरीक यानी मोटिवेशन पैदा कर सकता है। इनाम देकर, मुनासिब रहनुमाई के जरिए, क्लास में तकरीर करके, या फिर मिसालें देकर। ठीक है, तो इसमें आपका ये भी हो सकता है और बी भी आंसर हो सकता है और सी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने अपने चॉइस के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि मिसालें देकर, यानी जो बड़े लोग गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने पढ़ के बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनकी मिसालें देकर आप मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी तालिब इल्म को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, अगर आपका कोई तालिब इल्म आपकी इज्जत ना करे तो आप क्या करेंगे। ए है उसे नजरअंदाज करेंगे, उसे इज्जत करने पर मजबूर करेंगे, ठीक है, उसे इम्तहान में कम नंबरात देंगे, या फिर उसकी शिकायत करेंगे। ठीक है, इज्जत जबरदस्ती तो ली नहीं जाती है। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, नजरअंदाज करेंगे। ठीक है, इग्नोर करेंगे, अपने आप कभी ना कभी वो बाद में इंप्रेस होकर आपकी इज्जत करने लगेगा। ठीक है, अगर आप उसको डांटेंगे, शिकायत करेंगे, तो और आपसे वो नफरत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, उसे नजरअंदाज करेंगे, इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, आपके बराबर बुलाने पर किसी तालिब इल्म का सरप्रस्त आपके मुलाकात के लिए ना आए तो आप क्या करेंगे। यानी सरप्रस्त यानी कि पेरेंट्स, बार बार आप पेरेंट्स को बुला रहे हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के बारे में कुछ बताने के लिए, तो अगर ना आए उनके सरप्रस्त तो आप क्या करेंगे। तो आपको उनके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए घर जाकर मुलाकात करेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 64, तलबा की तवज्जो को तदरीसी अमल पर मरकूजा रखने के लिए एक मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। यानी तलबा की तवज्जो यानी उसका जो ध्यान है उसको पढ़ाई के ऊपर ध्यान रहे, इसके लिए आप यानी टीचर क्या करेंगे, बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तलबा से सवालात करेंगे, कहानी सुनाएंगे, या फिर लतीफ़ा सुनाएंगे। तो सबसे अच्छी जो बात होती है वो होती है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तलबा से सवालात करेंगे। ठीक है, तलबा से आप सवालात करके बच्चे का ध्यान अपने पढ़ाई यानी कि तदरीस की तरफ मरकूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, तो तलबा से सवालात का एक तो तरीका है जिससे बच्चा अटेंशन में रहेगा हमेशा, और वो ये ध्यान दिए रहेगा, जो भी पढ़ाई हो रही है उसके ऊपर ध्यान रहेगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक मुअल्लिम के लिए जरूरी है कि वो क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करे। ठीक है, मुअल्लिम का क्या काम है, जरूरी क्या है उसके लिए काम, क्लास में नज़्म व ज़ब्त कायम करे, वक्त पर स्कूल आए, एक असूली शख्स हो, या फिर तलबा की मुश्किलात हल करे। क्लास में जो नज़्म व ज़ब्त है वो हमेशा आप कायम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कभी 100% कायम नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, टीचर हैं, तो आप बेहतर हैं। ठीक है। तो एक मॉडलिंग के लिए जरूरी है कि तलबा की मुश्किलात का हल करें, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या दिक्कत हो रही है तलबा को, वो आप हल करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलबा को स्कूल में खेल के मौके फराहम करने चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है, तलबा की जिस्मानी सेहत अच्छी होती है, या खाली घंटे गुजारने के लिए जरूरी है, या फिर असातिज़ा को आराम मिलता है, या इनमें बाहमी ताउन और जिस्मानी तवाज़ुन पैदा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, उनमें बाहमी ताउन यानी कि आपस में हेल्प करना। ठीक है। बाहमी ताउन यानी कि आपस में हेल्प करने का, और जिस्मानी तवाज़ुन यानी अब आपके बॉडी का जो बैलेंस है वो उसमें पैदा होता है, यानी उसके सीखते हैं आप उससे। ठीक है। यानी बाहमी ताउन भी सीखते हैं और जिस्मानी तवाज़ुन भी पैदा होता है। ठीक है। बैलेंस आपके जिस्म में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की सबसे पहली दरसगाह होती है माँ की गोद। ये तो बहुत पहले सब लोग जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलवी का काम क्या है, तलबा को मालूमात फराहम करना, तलबा की तालीमी और तरबियत करना, या फिर तलबा को सजा देना, या फिर तलबा का इम्तहान लेना। तो सबसे ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे है, तलबा की तालीम और तरबियत करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तदरीस के पेशे से दिलचस्पी है क्योंकि इसमें तातीलात यानी कि छुट्टियां ज्यादा होती हैं, या फिर इनमें काम कम जिम्मेदारी होती है, या आपकी जाती रुझान रखते हैं, या इसमें कम काम करना होता है। तो आपका जाती रुझान है, इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, डीएलएड का कोर्स करने के बाद भी मॉडलिंग को दौरान मुलाजमत तरबियत की जरूरत होती है, क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं, यानी इत्तेफाक रखते हैं? मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। या मॉडलिंग को जदीद तहकीकात से आगाह होना जरूरी है, या इस बहाने से स्कूल से छुट्टी मिल जाती है, या नए लोगों से मुलाकात होती है? तो मॉडलिंग को जदीद तहकीकात से आगाह होना जरूरी है, इसलिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, यानी कि मुलाजमत के बाद भी आपको जॉब में भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आप नई नई जदीद जो तहकीकात हैं, नए नए जो रिसर्च है, वो सब आप उसके बारे में जान सकें। ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट का। इंतजार कीजिए जनरल एबिलिटी टेस्ट के वीडियो के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल मेंटल एबिलिटी का रहेगा। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन हुए इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।